जो फैकल्टी आपके पास है भाई, उनमें क्या कोई अपराधी है, कोई अयोग्य है तो फिर उस पे अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई की गई? भाई जैसे ही आपको जानकारी लगी आपको तुरंत कार्रवाई करना चाहिए थी। ठीक है, तो इसमें कोई चर्चा ही नहीं कर रहे और कह रहे कि भर्ती की जाएगी। और फिर जब वास्तविकता अगर हम बात करें, तथ्यों की बात करें, तो विश्वविद्यालय की औपचारिक वेबसाइट पर जो अपलोडेड विज्ञापन है उसमें सत्र 2026-27 के लिए अध्ययन शालाओं में अध्यापन व्यवस्था सुचारू रूप से संपन्न कराने की दृष्टि से विभागवार पैनल तैयार कराने हेतु वांछित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो परंतु वास्तविकता में विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोडेड विज्ञापन में सत्र 2026-27 के लिए अध्ययनशालाओं में अध्यापन व्यवस्था सुचारू रूप से संपन्न कराने की दृष्टि से विभागवार पैनल तैयार करने हेतु वांछित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। एक प्रारूप है, वेबसाइट पर पड़ा हुआ है और उसमें कहा है कि इसको भर के दें। अब कमाल की बात है कि उक्त विज्ञापन बिल्कुल भ्रामक प्रतीत या बहुत सारी विसंगतियां हैं, कई सारी त्रुटियां हैं, जैसे कि पैनल में कितने सदस्य चयनित होंगे, प्रत्येक जो अध्ययनशाला है उसमें पैनल में कितने सदस्य या जो अध्यापन व्यवस्था के लिए लोग चुने जाएंगे वो कितने होंगे, उनकी संख्या नहीं है। जबकि जो कालखंड है, सिलेबस है, ये जैसे ही सेमेस्टर चालू होता है, अब तो रिजल्ट और मार्कशीट तक आ चुकी है, तो उसके साथ ही निर्धारित हो चुका है, परंतु उसके बारे में कोई ना सार्वजनिक डोमेन में है, कम से कम मुझे तो जानकारी नहीं है, आपको हो तो जरूर बताएं। ठीक है, तो वो चीज जो है वो अभी तक सार्वजनिक नहीं है, इसलिए कितने लोग चयनित होंगे न उनकी संख्या है। जबकि यूजीसी राज्य सरकार के अनुसार जो शिक्षक विद्यार्थी अनुपात है वो पहले से ही तय है, उतने ही विद्यार्थियों का आप एडमिशन ले सकते हैं और उतने ही टीचर्स की आपको भर्ती करना होगी। भाई प्राइवेट संस्था तो है नहीं, नहीं घर का कोई वो काम है, शादी ब्याह का है कि बोले 4 आदमी चाहिए तो रख लो, कम से कम पैनल में तो आपको मानकों के अनुसार ही रखना आवश्यक है। दूसरा, विश्वविद्यालय यूजीसी जो राज्य सरकार कहीं भी अध्यापन व्यवस्था में पैनल हेतु वांछित योग्यता निर्धारित योग्यता या मापदंड, जो पात्रता मापदंड है जिसका विज्ञापन में जिक्र है, लेकिन इन जो रेगुलेटिंग संस्थाएं हैं, निर्धारक संस्थाएं हैं, उन में ऐसा कोई जिक्र ही नहीं है कि भाई जो अध्यापन व्यवस्था के लिए क्या क्या अहर्ता है, वो भी पैनल में सम्मिलित होने के लिए। दूसरा, विज्ञापन में आवश्यकता अनुसार दैनिक काम के अनुसार ₹800 या अधिकतम महीने का 20,000 मानदेय मिलेगा। जबकि अध्यापन कार्य अगर है, शैक्षणिक गतिविधियां अगर पूरे प्रदेश भर में भी जहां पर ली जा रही हैं, ठीक है, तो वो या तो कालखंड के अनुसार होती है या मासिक मानदेय पर होती है। ठीक है, और जो एक समिति का जिक्र किया गया है, 2022 का कोई निर्णय है, तो वो शैक्षणिक उसके लिए था, अध्यापन के लिए था, टीचिंग जॉब के लिए। और यूजीसी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनके मानदंड या जो भी कंडीशन है उस समय जो भी हुआ होगा उसके अनुसार है। जब पैनल वो नहीं है, उस मीटिंग में क्या हुआ था, तो हम केवल मानदेय उसका क्यों उठा ले रहे हैं, वो तो वैसे भी लागू ही नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो
जिनके लिए ये संस्थान अस्तित्व में है, वो हैं जिले के विद्यार्थी या विश्वविद्यालय में अध्ययनरत या पंजीकृत विद्यार्थी। तो कई अध्ययनशालाओं में एकेडमिक बाधित होने से कई जो आर्थिक रूप से अक्षम विद्यार्थी हैं, वो या तो पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं या निजी कॉलेज में ज़्यादा फीस दे रहे हैं या शहर से बाहर जाने को मजबूर हैं। उसका भी मेरे पास रिकॉर्ड है और मैंने पत्राचार भी किया हुआ है विश्वविद्यालय को, इस बारे में अवगत कराया है, जिसमें दूसरे जिलों में यहाँ तक कि कई तो प्रदेश में भी जाने के लिए प्रयासरत हैं या मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि वो कह रहे कि जब उनने कहा कि नहीं ये इस साल शुरू नहीं हो पाएगा पाठ्यक्रम, जैसे उदाहरण के लिए मनोविज्ञान का जो 4th सेमेस्टर है या स्नातकोत्तर है, न्यू एजुकेशन में 4th सेमेस्टर कह सकते हैं, तो ये औपचारिक प्रक्रिया विभागीय राज्य शासन की विश्वविद्यालय से सारी अनुमति मिल चुकी है, लेकिन केवल फैकल्टी या जो 1-2 लाइन ना लिखने के अभाव में, मतलब एकेडमिक में कोई वो नहीं कर पाए हैं। तो अपनी अयोग्यता के कारण क्या हुआ, बच्चा इधर-उधर भटक रहा है और जो छात्राएं हैं उनकी तो स्थिति ही बहुत दुर्लभ है। भाई कई बार तो पेरेंट्स ही तैयार नहीं होते कि नहीं आप, वो सीधे-सीधे कहते हैं कि यहाँ जो है तुम पढ़ो, नहीं तो हम शादी कर रहे हैं। तो अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा, अब हम क्या ही कहें। ठीक है भाई, जितना यही कह सकते हैं कि अगर मनाना हो पेरेंट्स को, देखिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों तक मेरी बात पहुंचेगी और सकारात्मक रूप में पहुंचेगी। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अपने प्रयास में कर चुका हूँ, मेल किया है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, या अधिकारी से पूछा है तो वो सक्षम नहीं है, या जैसे छुट्टी में भी हैं या अन्य प्रभार दिए गए हैं तो उसमें व्यस्त है। तो कहने का मतलब है कि सकारात्मक दृष्टिकोण से मेरी बातों को समझने का प्रयास करिए। अगर आपको विसंगतियां लग रही हैं या कुछ तथ्य हैं जो छूट गए हैं या आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट या मैसेज कर सकते हैं, या आप समय लेकर के मेरे क्लिनिक पर भी आ सकते हैं, लेकिन ये चार्जेबल रहेगा। तो बेहतर है कि हम यहीं फ्री में आसानी से काम निपटा लें। हाँ, एक और स्टेक होल्डर्स में आते हैं जो वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे लोग जिनके समक्ष केवल इस विज्ञापन को देख करके और बेरोजगारी की भारी चिंता आ गई है। उनको उनके परिवार की जिम्मेदारियां भी निभाना है और सबसे बड़ी बात है कि जो एक नैतिक या मौलिक स्तर होता है शिक्षक वाला, जो सम्मान होता है, जो उनकी संस्था ही नहीं दे रही है, तो ऐसे में निश्चित रूप से मानसिक समस्याएं भी उनके समक्ष हैं और इसमें आपको जितना संभव होगा, आपका ये भाई इधर बैठा हुआ है, आपके साथ है, जहां आप कहेंगे जैसे कहेंगे हर संभव में आपके लिए तत्परता से हाजिर हूँ। नमस्कार।